नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्लोबल मिरर न्यूज। इस समय की बड़ी खबर वाल्मीकि नगर से आ रही है। साइकिल रैली कर विधायक ने मतदाताओं को किया जागरूक। वाल्मीकि नगर विधानसभा के युवा कर्मठ और जुझारू विधायक धीरेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ रिंकू सिंह ने मंगलवार को मतदाता सूची गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के समर्थन में साइकिल रैली निकालकर मतदाताओं को जागरूक किया। बताते चलें कि विधायक श्री सिंह ने वाल्मीकि नगर स्थित अपने आवास से सुबह सैकड़ों की संख्या में जदयू कार्यकर्ता व युवाओं और बच्चों के साथ साइकिल रैली के माध्यम से मतदाताओं को मतदान करने के लिए जागरूक किया। रैली के दौरान संकल्प हमारा टूटे न, एक भी मतदाता छूटे न, जन जन की यही पुकार, वोट देना हमारा अधिकार, नारा लगाते हुए मतदाताओं को जागरूक किया गया। विधायक श्री सिंह ने बताया कि मतदान करना सभी युवा सहित बड़े बुजुर्ग का अधिकार है। रैली के माध्यम से वैसे सभी युवा जिनकी उम्र 18 या उससे ज्यादा है, जिनका नाम अभी तक मतदाता सूची में नहीं जुड़ सका है, उनके नाम को जुड़वाने के लिए जागरूक किया जा रहा है। साथ ही इलेक्शन कमीशन द्वारा नए मतदाता सूची गहन पुनरीक्षण कार्य शुरू किया गया है, जिसमें सबों को सहयोग करने की जरूरत है। इस कार्य से वैसे भारतीय नागरिक जो मूल रूप से भारतीय हैं, उनको फायदा पहुंचेगा। और उन्होंने बताया कि मतदाता पुनरीक्षण सरकार के द्वारा चलाए गए कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है। जो अवैध रूप से भारत में आकर किसी तरह से अपना नाम वोटर लिस्ट में जोड़वाकर भारत का नागरिक बनकर अतिक्रमण कर चुके हैं, उन्हें बाहर करना है। जो हमारे भारतीय नागरिक है, उन्हें कोई परेशानी न हो सके। इसमें सरकार के द्वारा निर्धारित कई प्रकार के सरकारी दस्तावेज उपलब्ध कराने का विकल्प भी है, जिसका प्रयोग कर अपना नाम वोटर लिस्ट में बरकरार रख सकते हैं। का जो आज मुख्य उद्देश्य था कि हम लोगों को अपने जो मतदाता हैं उनको जागरूक करना था और वोटर लिस्ट में जो नए युवा पीढ़ी है उनको अपना वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए जागरूक करना था। और जो आज मुख्य जो उद्देश्य था उसका ये उद्देश्य था कि साइकिल रैली के द्वारा जितने भी मतदाता हैं, जो 18 प्लस के मतदाता हो गए हैं या जो पुराने मतदाता हैं जिनका वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, उनको जागरूक कर और वोटर लिस्ट में उनको अपना नाम अंकित करवाने के लिए प्रयास करना और उनको जागरूक करना। सर अभी जो नया जो नियम जो लागू हुआ है तो मतलब आईडी प्रूफ का, इसमें बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं। बहुत जो पुराने लोग हैं उनके पास इसमें किसी तरह की समस्या नहीं आ रही। उसमें आप देखे होंगे बहुत तरह का डॉक्यूमेंट दिया और सबसे बड़ी चीज़ उसमें सरकार ने निवास का भी प्रोविज़न किया है। आप अपना निवास बनवाइए, सबसे ईजी प्रोसेस है निवास का। आप अपना निवास बनवाइए और अपना नाम को अंकित करवाइए। मतदाता गहन पुनरीक्षण का जो कार्य सरकार के द्वारा कराया जा रहा है, इससे तो जहां तक हो रहा है कि अब ये मतदाता सूची में जो मतलब कहीं त्रुटि थी वो सुधार हो जाएगा पूरी तरीके से। अब बिल्कुल। और वैसे मतदाता जो कि कहीं से भी मतलब जैसे मान लीजिए भाई कहीं बाहर के मतदाता हैं, वैसे जो अवैध हैं जिनका नाम अंकित हो गया है, जिनका नाम इसमें आ गया है, मुख्य रूप से उनको चिन्हित कर मतदाता सूची से, चूँकि उनके पास चूँकि वो हमारे भारत के निवासी नहीं है, हमारे बिहार के वो निवासी नहीं है, हमारे भारत के निवासी नहीं है, कहीं ना कहीं से आके जो हमारे यहाँ पे स्थानीय मतदाता हैं उनको उन्होंने अतिक्रमण कर लिया है। तो सरकार का विशेष उद्देश्य है कि भाई जो यहाँ के जन्मजात मतदाता हैं उनका नाम ही वोटर लिस्ट में अंकित हो। तो जो हमारे सरकार का जो गाइडलाइन है, जो हमारे सरकार के द्वारा जारी जो दस्तावेज हैं, जो वैध दस्तावेज हैं, अगर हम पुश्तैनी यहाँ पे हैं, हमारा घर परिवार यहाँ पे और सदियों से हम यहाँ बसते चले आ रहे हैं, तो उतनी जो डॉक्यूमेंट्स वो हमारे पास है और उतने लोगों का हमारे मतदाता सूची में नाम होना, अंकित होना, मुझे लगता है कि बिल्कुल सरल है। एक चीज़ तो सर देखा गया है 2003 का जो मतदाता सूची का जो इंक्लूजर अगर लगाना है, जिन लोगों ने मतदान किया है 2003 में, लगभग 60% लोग तो वैसे ही कवर कर देते हैं। हाँ, 60% वैसे ही। बाकी आपका निवास का प्रोविजन है, आपका पासपोर्ट का प्रोविजन है, आपका 10th के सर्टिफिकेट का जिसमें डेट ऑफ बर्थ और आपके मम्मी पापा के नाम का प्रोविजन है। तो कहीं ना कहीं से इन सारी चीज़ों को देखकर मतदाता सूची में नाम जो जोड़ने का प्रोसेस है उसको काफ़ी सुगम और सरल किया गया है। धन्यवाद सर।